तो अश्व में ही जाएंगे। तो इस आश्रव तत्व की भूल के अंतर्गत आचार्य गुणभद्र महाराज जी क्या बताने जा रहे हैं कि जो निकट भव्य होता है वो इतनी चीज़ों को आत्मसात किए रहता है अथवा बुद्धिपूर्वक इन चीज़ों को अपना लेता है। उसमें सबसे पहला विशेषण दिया गया था विषय विरति। निकट भव्य की विषयों से विरक्ति होती है, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त नहीं होता है, विषयों को विषम लगता है, वो विषय को विष के समान देखता है, विषयों के पीछे मरता नहीं है, न किसी को मारता है। विषय विरति। दूसरा दिया था संगत त्याग। निकट भव्य को परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं होती, लगाव नहीं होता है। वो परिग्रह को कैसा मानता मालूम? सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, शनि ग्रह, रवि ग्रह, सोम ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि और राहु और केतु। इन ग्रहों से भी खतरनाक है परिग्रह। 9 ग्रह से भी ज़्यादा खतरनाक है परिग्रह है। 10वां ग्रह ज़्यादा खतरनाक है। ये उन बेचारे ग्रह कुछ नहीं करते हुए तो इंडिकेटर हैं, इंडिकेट करते हैं कि यदि आपकी ऐसी कुंडली में ऐसी दशा है तो ऐसा इसका फल होने वाला है। ग्रह कुछ नहीं करते। लेकिन परिसमंतात या गृणाति सा परिग्रह, जो आत्मा को सब ओर से जकड़ लेता है उसको बोलते हैं परिग्रह। उस परिग्रह के बारे में आचार्यों ने लिखा है कि एक तिनका का राग भी पाप का ही बंद कराता है। एक तिनके का राग भी पाप का ही बंद कराता है। इसलिए परिग्रह के प्रति ममत्व, आसक्ति, मूर्छा उसकी नहीं होती है। वस्तुतः परिग्रह दुखदायी नहीं होता है। परिग्रह के प्रति जो आसक्ति होती है, लगाव होता है, ममत्व होता है, अपनापन होता है, वो दुखदायी होता है। दृष्टांत के रूप में आप समझ सकते हैं, एक सेठ जी का बहुत अच्छा मकान था, पैलेस, सिटी पैलेस। सिटी के मध्य में उन्होंने खड़े होकर के उसे बड़े रुच करके अच्छी शान से, शौक से बनाया था। वैसे घर तो और था, दूसरा मकान था, रहते तो वो दूसरी जगह थे, लेकिन लोगों को एक शौक़ होता है, एक और बना लो, एक और होना चाहिए, अलग से अच्छा होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। तो बनवा रखा था उन्होंने। हुआ ऐसा कि बना था, पड़ा था खाली, ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन अब जिसको जन्म से ज्ञान ध्यान के संस्कार नहीं होते हैं तो वो कुछ ना कुछ आरंपरिक विषय के शायद की काम करता रहता है। अब एक दिन उसमें अचानक आग लग गई। किसमें? मकान में आग लग गई। किसी ने कहा सेठ जी आपका मकान जल रहा है। सेठ जी दौड़े गए, देखा कि हाँ धू करके जल रहा है। चीखने चिल्लाने लगे, दौड़ो बचाओ, कोई सहायता करो, आग बुझाने में मेरी मदद करो, मैं तो मर गया, लुट गया, पिट गया, सब कुछ चला गया मेरा। इतने में सेठ जी का एक लड़का आया, बोले पिताजी क्या को परेशान हो रहे हैं, ये तो बिक गया है, इसका सौदा हो चुका है। मकान अब भी जल रहा था, लेकिन अब सेठ जी मूक दर्शक बने थे, सर्वज्ञ की तरह, साक्षी जगत साक्षी जैसे रहते ना सर्वज्ञ, इस तरह से वो देख रहे थे कि इतने में एक छोटा लड़का आया उन्हीं का। बोलते पिताजी आप लोग क्या कर रहे हैं भैया?
अपना मकान जल रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे। तो बोलता भैया तो साथ रहे बिक गया ये। वो कहता है वो अभी आके सौदा कैंसिल कर गया है। वो कह रहा हमारे पास पैसे की गुंजाइश नहीं है, मतलब हम नहीं दे पाएंगे अभी, हमें नहीं चाहिए। अब फिर पिताजी और भैया हाय तौबा करने लगे, दौड़ो कोई सहयोग करो, बचाओ, आग बुझाओ। वही फिर रोना चीखना चिल्लाना गाना शुरू हो गया। तो पहले भी आग लगी थी, बीच में भी आग लगी थी, अब भी आग लगी है। मकान अपने स्थान पर जल रहा है, पर इनके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है ममत्व की वजह से। जैसे ही उस मकान के प्रति ममत्व जुड़ता है कि आकुलता व्याकुलता मच जाती है। जैसे ही उससे ममत्व छूटता है, आकुलता व्याकुलता खत्म हो जाती है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये ममत्व है, ये अपनापन है, ये राग है, ये उस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति कर्तृत्वपना, भोक्तृत्वपना, स्वामित्वपना। इसी का नाम है मूर्छा, और यही कहलाती मूर्छा परिग्रह। कुछ भी नहीं है पास में साथ में, लेकिन मूर्छा है तो अभी भी व्यक्ति मूर्छालु परिग्रही है। इसी आधार से कहा जाता है कोई भिखारी जंगल में कुटिया बना के रह रहा है, कुछ भी नहीं उसके पास, फिर भी वो परिग्रही है, मिथ्यादृष्टि है, बहिरात्मा है, ज्ञानी है। और मुनि महाराज आप लोगों के द्वारा बनाए हुए संत भवनों में रहते हैं, फिर भी वो अनगारी कहलाते हैं। अगार में रहते हुए भी अनगार कहलाते हैं। और वो जंगल में रहते हुए भी गृहस्थ कहलाता है, परिग्रही कहलाता है, संसारी कहलाता है। हम आप सभी को विचार करना है कि हमारा अंदर में परिग्रह कितना है, कितना राग है। तो विषय वृत्ति के साथ साथ संगत त्यागा और परिग्रह के त्याग में विश्वास रखता है। ग्रहण करने में आस्था नहीं होती है, त्याग में आस्था होती है। आत्मा का स्वभाव ग्रहण स्वरूप नहीं है, त्याग स्वरूप है। संगत त्यागा, परिग्रह का त्याग। कषाय विनिग्रह, कषायों का निग्रह करता है। आचार्य महाराज ने आज से लगभग 40 साल पहले एक दृष्टांत सुनाया था महाराजपुर में, वो हमको याद है आज भी। एक संत के पास कोई सज्जन आया व्यक्ति, वो बोला महाराज हमारे कुएं का पानी गंदा हो गया है, दुर्गंधित हो गया है, आप कोई मंत्र दे दीजिए जिससे कि वो पानी स्वच्छ हो जाए, गंध रहित, दुर्गंध रहित हो जाए। संत दयालु होते हैं, उन्होंने उसको एक मंत्र दे दिया कि लो इसका जाप करना। वो ले गया, कुछ दिनों तक उसने जाप किया, और जाप करने के बाद जाके झांक कर देखा कुएं में, तो जो कहते हैं वो गंदा था और ज़्यादा गंदा हो गया, और ज़्यादा गंदा आने लगी, सड़ांध आने लगी। उसको बड़ा गुस्सा आया, संत ने मुझे धोखा दे दिया, क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं ये साधु संत, जाके उलाहना दे के आता हूँ, संत का मंत्र वापिस करके आता हूँ, आपने मेरे 15 दिन खराब कर दिए। जाके गया और ऐसे ही बोला, ये रखिए आपका मंत्र, आपने कौन सा मंत्र दे दिया, मेरे तो 15 दिन खराब हो गए, कुएं का पानी साफ तो नहीं हुआ, उल्टा और गंदा हो गया। संत ने कहा भाई ऐसा है, आपने जाप किया है? बोले हाँ जाप किया है। तो ये तो बताओ आपके कुएं का पानी गंदा हुआ कैसे? बोले एक बार 4 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और वे उसमें गिरकर मर गए। तो संत ने पूछा कि आपने जाप तो किया पर वे कुत्ते बाहर निकाले कि नहीं? बोले नहीं निकाले।
अब आप लोग बताइए, कुत्ते उसमें पड़े हुए हैं और ये जाप कर रहा है, कोई का पानी साफ स्वच्छ हो जाएगा, गंध रहित हो जाएगा? तो आचार्य महाराज ने कहा इसी तरह से हम सब की आत्मा रूपी कुएं में 4 कुत्ते अनादिकाल से पड़े हुए मरे। क्रोध मान माया लोभ रूपी 4 कुत्ते अपनी आत्मा रूपी कुएं में हैं। अब उनको तो हम कसायों को निकाल के फेंकते नहीं हैं और नमोरे हिंताड़म नमो सिद्धाड़म जाप करते हैं और कहते हैं कि शांति तो मिल ही नहीं रही है, आकुलता तो मिट ही नहीं रही है, मोक्ष मार्ग में आनंद नहीं आ रहा है। जबकि धर्म उधार नहीं है, नगद है। धर्म को धारण करो, तत्काल शांति मिलती है, आनंद आता है। तत्काल पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध रुक जाता है। तो हम सभी को देखना है अपने कुएं के कुत्तों को कितने अंशों में निकले कि नहीं निकले हैं। और नहीं तो आप कितनी वर्षों तक जाप करते रहना, पूजा पाठ करते रहना, दान देते रहना, आपकी आत्मा का जो ज्ञान रूपी जल है वो शुद्ध तो नहीं होगा, उसमें से सड़ान तो आएगी। तो वो वस्तुतः आप यदि समझना चाहें संक्षेप में, गौमठसार कर्मकांड 10 से 24 गाथा है लगभग, उसका सार सुनना चाहें और चाहे कसाय पावड़ जो 16 पुस्तकें हैं कसाय पावड़ की, उनका सार सुनना चाहें तो यही है कि संसार की वृद्धि का कारण कषाय है, संसार में रोके का रखने का कारण कषाय है। संसार में जो विचित्र प्रकार के मानसिक वासनिक कायिक दुख दिलाने वाली है तो वो कषाय है। यदि कषाय मंद है तो दुनिया की कोई हस्ती आपको दुर्गति में नहीं ले जा सकती है, और यदि कषाय तेज है तो दुनिया की कोई हस्ती आपको स्वर्ग और मोक्ष में नहीं ले जा सकती है। इसलिए यदि कल्याण चाहते हो तो कषायों को छोड़ो। कषाय छोड़ना बहुत कठिन काम है और मुख्य काम है, और मोक्ष मार्ग में सबसे पहले आवश्यक है। लोग सब कुछ छोड़ते, चेंज करते, बदलते हैं। घर छोड़ देंगे, दुकान छोड़ देंगे, अपनी गाड़ी छोड़ देंगे, वस्त्राभूषण बदल लेंगे, ड्रेस एड्रेस सब चेंज कर देंगे, एक एक उपकरण अपना चेंज कर लेंगे, लेकिन नेचर चेंज नहीं करते हैं। तो जैसी की स्थिति तैसी बनी रहती है। अपना स्वभाव यदि नहीं बदले, अपनी आदत से बाज नहीं आए, तो आप कहीं भी चले जाइए सुख शांति नहीं मिलेगी। किसी स्थान विशेष में शांति नहीं है, सम्मेद शिखर में शांति नहीं है, सिद्धालय में भी शांति नहीं है। शांति तो अपने अंदर है, वहीं पर अनंत सिद्ध रह रहे हैं, अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, और वहीं पर अनंत अनंत निगोदिया जीव रह रहे हैं, वे अनंत दुख का भोग कर रहे हैं। सिद्धालय सुखदाई दुखदाई नहीं है। सम्मेद शिखर से सुखदाई दुखदाई नहीं है। सम्मेद शिखर में रहने से कल्याण नहीं होता है। तीरथ तीरथ ना फिरे, तीरथ तारत नाए, थिर भय स्थित तिर गया, थिर तीरथ है नाए। क्या बोले जा रहा है? तीरथ तीरथ ना फेरे, तीरथ तारत नाए, और थिर भय तिर गए, और अथिर तीरथ है नाए। मन डोलता रहेगा ना तो आप संसार में डोलते रहेंगे, और मन स्थिर हो गया, पवित्र हो गया, एकाग्र हो गया तो आप सिद्ध हो जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, बंध और मोक्ष का कारण मनुष्य का मन है। ये मन ऐसा दरवाज़ा है, भीतर की ओर भी खुलता है और बाहर की ओर भी खुलता है। मन उस मछली की तरह है जिसको पकड़ना बहुत कठिन है, चंचल होती है, चिकनी होती है मछली। मन उस घड़ी के पेंडुलम की तरह में है जो दायां और बायां दोनों तरफ घूमता है। मन उस हिरण की तरह है जो तृण से आच्छादित गड्ढे को नहीं देखता है और तृण खाने के लिए दौड़ता है और गड्ढे में गिर जाता है। मन उस मेंढकों की तरह है जिसको तराजू पर तोलना बड़ा कठिन है। मन को मेंढकों की उपमा दी गई है,
तराजू पर एक तो मेंढक को पकड़ के रखो जब तक दूसरा उचक के बाहर हो जाता है, दूसरे को रखो तब तक तीसरा उचक जाता है। आप तो उनको कैसे तोलोगे? मन वरदान भी है तो अभिशाप भी है। यदि मन का सदुपयोग किया, मन से काम लिया, तो आपके लिए वरदान है, और मन की तो अभिशाप है। मनमानी मत करो, मन से काम करो। मन से काम लेना है, मन का काम नहीं करना है। समझ में आ रहा है? क्या पहचान है हमारे जी इसकी कि हम मन से काम ले रहे हैं कि मन का काम कर रहे हैं? उसकी पहचान ये है कि जिससे आत्मा का हित होता है, बेकाम यदि आप कर रहे हैं तो आप मन से काम ले रहे हैं, और जिससे आत्मा का हित होता है, बेकाम कर रहे हैं तो आप मन का काम कर रहे हैं। ये पहचान है। तो मन संगी पंचेंद्रिय के पास होता है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन इस मन को पाकर के ही सप्तम नरक भी जाया जाता है, तो सर्वार्थ सिद्धि भी जाया जाता है, मोक्ष भी जाया जाता है, तो निगोद में भी जाया जाता है। मतलब आप ऐसे जंक्शन पर खड़े हैं जहाँ से चारों दिशाओं में जाने के लिए ट्रेनें मिलती हैं। आप जहाँ की टिकट बनवाना चाहें बनवा लीजिए। इस स्थान पर खड़े होकर 84 लाख योनियों में जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाइए। ऐसा जंक्शन है ये, चौराहे पर खड़े हैं आप। लेकिन 99% लोग इस मन को पाकर के संसार को बढ़ाते हैं। 1% लोग होंगे जो शायद इस मन को पाकर के संसार को घटाते हैं। क्योंकि जो मन के दास होते हैं वे सारी दुनिया के दास होते हैं, और मन जिनका दास होता है सारी दुनिया उनका दास होती है। सब लोग प्राय करके मन के दास होते हैं। हमारी इच्छा नहीं, हमारा मन नहीं कह रहा, आज हमारा मन नहीं है। किसके अनुसार चलते हैं? मन के अनुसार। मन कह रहा है ये खा लो, मन कह रहा है ऐसा चलो, यहाँ चलो, इसलिए हम जा रहे हैं। ज्ञानी क्या करता है? नहीं, मन कह रहा है जैसा नहीं करेंगे, हमारा जैसे भला होगा वैसा करेंगे। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। चलती नहीं है, मन की चलती है। बेचारे मन की गुलामी करते रहते हैं, मालिक होकर के भी नौकर की नौकरी में लगे रहते हैं। तो ये आश्रव तत्व को समझना ही, कौन सा आश्रव हमारा भला करने वाला है, कौन सा आश्रव हमारा बुरा करने वाला है। निकट भव्य के जीवन में ये चीज़ें हैं। इसका मतलब है वो बुद्धिपूर्वक इस अधस्तन भूमिका में अशुभ आश्रव को अपनाता है। संग का त्याग करो। तराजू का पलड़ा क्या उपदेश दे रहा है कि जो जितना खाली होता है वो उतना ऊपर जाता है, और जितना वजनदार होता है वो उतना नीचे जाता है। आप जितना ममत्व रखेंगे, राग रखेंगे, भले यहाँ आश्रम में रहें और चाहे कहीं पर भी रहें और किसी भेष में रहें, यदि राग, ममत्व, संकल्प, विकल्प घर परिवार के नहीं छूटे तो समझ लेना कि आप वही हैं, घर परिवार में हैं। वही फल मिलने वाला है जो वहाँ रहने के बाद मिलने वाला था। चाहे कोई भेष में रहे, कुछ भी कर ले, ये छोड़ना जरूरी है। अभ्यस्य मन अंतर्दशम किम लोक भक्त्या मोहम कृषि क्रोध किम वपुषा कृषेने एतद्द्वयम् यदि न किम बहुभी नियोगै क्लेशैश्च किम अपरै प्रचुरैस्तपोभिः। आचार्य उपदेश दे रहे हैं, हे भव्य आत्मन, हे साधक, अंतर्दशम अभ्यस्य, अपने अंदर का अवलोकन करो, अंदर में झांको। किम लोग भक्त्या, क्या तुम ख्याति मुझे लाभ में फंसा हुआ है, दूसरों को रंजायमान कर रहा है, तू खुद भी धर्म से प्रभावित हुआ नहीं है, धर्म की प्रभावना करने चला है।
अभ्यस्य अंतर्दशम किमु लोक भक्या मोहम कृषि क्रुत, अपने मोह को घटा कमा। किम बपुषा कृषि ने, इस शरीर को कृष करने से क्या होगा। ही तद्वयम यदिना, मोह को कृष नहीं कर रहे हो और अंदर में अवलोकन नहीं कर रहे हो, झांक नहीं रहे हो। किम बहु विनियोगी, बहुत सारे धर्म के नियोग करने से क्या होगा। बहुत बिहेवियर हैं आप, व्यवहार कुशल हैं, इस सबसे क्या होने जाने वाला है। आपका तो अच्छा मोह के कृष से होने वाला है। वाह की चर्या आत्मा की कल्याण की नियामक नहीं है, लेकिन मोह की ग्रस्ता नियम से आत्म कल्याण की नियामक है। इसलिए इसको घटाना अनिवार्य है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो विषय वृत्ति 1, संग परिग्रह का त्याग 2, कषायों का निग्रह करना 3। अच्छे साधक विद्वान कषायों की घटाने में, कृष करने में घुटने टेक देते हैं, चपेट में आ जाते हैं। ये मेरी इज्जत का सवाल है, प्रेस्टीज पॉइंट है। और कषायों के पोषण का भाव रहा तो ना कोई चारित्र काम में आएगा, ना कोई विद्युत्ता काम में आएगी। चौथा है, लिखते जाइए, अच्छी बढ़िया लिस्ट बना करके कहीं मुख्य जगह पे टांग दीजिए। निकट भव्य के जीवन में इतनी चीज़ें होती हैं, अथवा जो इतनी चीज़ों को उतार लेता है वो निकट भव्य बन जाता है। तो विषय वृत्ति 1, संगत त्याग 2, परिग्रह का त्याग, कषायों का निग्रह 3, और विषय वृत्ति संगत त्याग कषाय विनिग्रह। चौथा है सम, परिणामों का सम होना, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जरा में राग, जरा में द्वेष, जरा में छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टाश्च छड़े छड़े, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकरा। क्षण में अनुकूल हो गया तो संतुष्ट हो गए, प्रतिकूल हो गया जरा सा किसी ने बोल दिया या कर दिया, रुष्ट हो गए। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टास्तुष्टाश्च छड़े छड़े, क्षण क्षण में रुष्ट तुष्ट होते रहते हैं। ये अव्यवस्थित चित्त वाले कहलाते हैं। इनकी प्रसन्नता भी भयानक होती है। ये खुश भी हो जाए तो भी खतरनाक होता है। इसलिए अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। अज्ञानी की प्रशंसा की अपेक्षा ज्ञानी की निंदा अच्छी है, क्योंकि उसकी प्रशंसा से भी पतन होगा और ज्ञानी की निंदा से भी उत्थान होगा। समता भाव, हाँ, शांति। कल बताया था ना, शांति की विजय युद्ध की विजय से श्रेष्ठ है। कैसी भी घटना घट गई, आपने अपनी शांति भंग नहीं की है तो आपने युद्ध जीत लिया है। जीवन में संतोष होना, संतोषामृत तृप्ता नाम यत् सुखम शांत चेतसाम, कुतस्तद्धन लुब्धा नाम मितश्चेतस्य धावताम। संतोष को अमृत की उपमा दी है। जो संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, एक विशेषता। और संतोषामृत तृप्ता नाम यत् सुखम शांत चेतसाम, जिनका मन शांत रहता है उनको जो सुख मिलता है, कहते यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्तन धन लुब्धा नाम मितश्चेतस्य धावताम। वो सुख धन की लोभियों को, जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, कहाँ से मिल सकता है।
यदि सुख चाहते हो तो मन को शांत कर लो और संतुष्ट हो जाओ। एक सूत्र लिख लो, प्राप्त ही पर्याप्त है। प्राप्त ही पर्याप्त है। ये सूत्र बहुत महनीय है। जो कुछ भी है पास हमारे उसे बांट कर खाएंगे। हाँ बताइए, जब कभी यात्रा करते हैं तो पूरी कोठी बंगला उठा के ले जाते हैं कि एक बैग ले जाते हैं छोटा सा? यात्रा शांति से आनंद से हो जाती है ना। 24 घंटे नहीं 48 घंटे की यात्रा हो तो ट्रेन की एक सीट पे एक दिन निकल जाता है ना, 48 घंटे। तब फिर यहाँ क्यों इतनी सारी फैसिलिटी कम पड़ रही है? हैं? इतनी कोठी बंगला महल मकान गाड़ी घोड़े सब चाहिए आपको, है? यात्रा का आनंद चाहिए तो सामान कम रखिए, और मोक्ष मार्ग का आनंद चाहिए तो अरमान कम रखिए। क्या कहा? यात्रा का आनंद चाहिए तो सामान कम रखिए, नहीं तो यात्रा का आनंद नहीं आए, खुद कुली बन जाओगे, कुली बने बने घूमोगे। यात्रा का आनंद चाहिए तो सामान कम रखिए, और मोक्ष मार्ग में आनंद चाहिए तो अरमान कम रखिए, इच्छाएं कम रखिए। कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को पूछते महाराज आपको नहीं जाना कहीं वंदना करने, समय सखर की यहाँ वहाँ की? हमके कुछ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, हमें कुछ नहीं, कुछ करना नहीं आपको, हम कुछ नहीं करना। जैसे पूछ समय सागर जी महाराज से क्या बोल रहे, लिखिए कविता में, मैं चलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप। मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूँ और कहता हूँ मैं अब कहीं जा नहीं रहा हूँ, अब तो लौट के अंदर आना है। मुझे कहीं जाना नहीं है, अब तो लौट के अंदर आना है। आपको कुछ करना नहीं है, हम कहते कुछ नहीं करना। कहीं जाना नहीं है, नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कोई इच्छा ही नहीं अपनी, तभी तो आनंद में है। ये कबाड़ियों की तरह लगे 24 घंटे, इधर ही करना वो करना वो करना, मुनीम कर रहा, मुनीम बन के है। मुनीम बने कि मुनी कुछ मनी माइंड है, कुछ मुनी माइंड है। मुनी माइंड तो बहुत कम है। मनी माइंड और मुनी माइंड, मनी माइंड कितने हैं? इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, ना कुछ लेना, ना उदो को लेना, ना बांधों को देना, ना कहीं जाना, ना कुछ करना। सहज में जो हो रहा है उसमें आनंद लेना है, बस। आनंद ही आनंद है। हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनकी कोई इच्छा नहीं है, ना आगू नाथ ना पीछे पड़ा। नहीं समझे? नाथ हो गए तो दिक्कत, बॉस ऐसा कर, इधर आई, ये कर तो दिक्कत होती है, और पीछे पड़ा हो गए तो दिक्कत है। उसको डुरियाए फिर वो लेते चलो, कुछ नहीं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन यदि नहीं समझे, चंगा है, प्रसन्न है, तो यहीं पर गंगा है, यहीं काशी है, सब कुछ यही है। तो सम परिणाम कल बताया ना कि ट्रेन का सबका बैलेंस सरल है, ब्रेन बैलेंस कठिन है। बहुत बड़े बड़े फ्लाइट की और ट्रेन की और मशीनों की और हर चीज़ की बैलेंस बना लेते लोग। मैं कहता हूँ कि देखो जरा, ये ड्राइवर है, 3 रात से नहीं सोया और मालिक ने कहा फलानी जगह चलना है तो जा रहा है। 1 मिनट के लिए नींद की झपकी आ जाएगी तो फिर जीवन लीला सौ की और पर की सबकी समाप्त हो जाएगी। इतना टेंशन, इतनी अटेंशन तो हम साधु नहीं है। क्या मिलेगा उसको ड्राइविंग करने के बदले में? राज लिख देगा उसके नाम से कोई? इतना सावधान।
मतलब एक सब्जी बेचने वाला दिन भर में जितने सब्जियों के नाम लेता है, लो आलू प्याज भटा टमाटर मेथी पालक की भाजी इत्यादि इत्यादि बोलता रहता है, इतने बार भगवान का नाम बोले तो कल्याण हो जाए। नहीं नहीं लेता। लेकिन ये बसों में चलने वाले किनीलर होते ना, ये भी दिन भर चिल्लाते रहते हैं, ये बस यहाँ से होती हुई यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी, 20-25 गाँव के नाम ले लेते थे और दिन भर चिल्लाते हैं। इतनी बार भगवान का नाम ले तो कल्याण हो जाए। हैं? बस उसके बस में है बस भरना है, स्वयं के बस में स्वयं नहीं है, बस चला रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि संसारिक कामों में कितना लोग माने माइंड लगाते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, कितने सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। फ्लाइट चलाने वाला है, अब देख लीजिए आप कितना सावधान रहता है। थोड़ा सा भी यदि गाफिल हो जाए तो क्या होगा देख लो। ट्रेन चलाने वाला है, और अनेक तरह की मशीनें हैं, कारखाने हैं, बहुत सावधानी से सजगता से चलाते हैं लोग। लेकिन इतने सावधान आत्मकल्याण के विषय में नहीं होते। जितने सावधान वे उस विषय में है, यदि इतने सावधान आत्मकल्याण के विषय में हो जाए तो कल्याण होने में देर न लगे। गृहस्थी के चलाने में जितना श्रम करता है व्यक्ति, जितना समय देता है, जितना माथा लगाता है, इतना यदि आत्मकल्याण में लगा दे तो कल्याण होने में देर न लगे। संसारी प्राणी जितनी चिंता पर की करता है, बीवी बच्चों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसी की और पता नहीं दुनिया में किन किन की, उतनी चिंता आत्मकल्याण की कर ले तो कल्याण हो जाए। विषय की जानकारी नहीं है ना उसे, वो उसने सांसारिक जानकारी प्राप्त की है, हुई नहीं है। ऐसी जानकारी यहाँ से भी प्राप्त करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगी। कोर्स में इतने सारे सब्जेक्ट रख दिए हैं, जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, अनादिकाल से भी नहीं पढ़े होंगे, इतने रख दिए सिलेबस। कोचिंग लगाता है, क्लास में जाता है, कितना माथा लगाता है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, कितना सहारा लेता है और उस विद्या में पारंगत हो जाता है। उसको जीवन मान रखा है। वही तो कह रहे हैं महाराज जी कि जैसे उसको जीवन मान रखा है, इसको मान ले तो कल्याण हो जाए। इस आत्मा ने अनादिकाल से आज तक दूसरों का परिचय लिया। यदि आत्मा का परिचय लिया होता तो कल्याण हो जाता। इसने दूसरों पर विश्वास किया, इतना आत्मा का विश्वास करता तो कल्याण हो जाता। इसने दूसरों को समय दिया, शरीर को समय दिया, दूसरों ने भी धोखा दिया, शरीर ने भी धोखा दिया। काश आत्मा का विश्वास करता, आत्मा का परिचय करता, आत्मा को समय देता तो ऐसा असंभव नहीं था कि आत्मकल्याण नहीं होता। तो विषय विरति, संगत त्यागा, कषाय विनिग्रह 3 और सम, चौथे सम परिणाम की बात है। इस समता भाव में इतनी ताकत है कि करोड़ों जन्मों के बांधे हुए कर्म 33 सागर की अनंत भाव भी क्यों ना हो, करोड़ों जन्म क्यों ना हो, तो भी कहते हैं जम अन्नानी कम्मम खवेदी भव से सहस्र कोटि तम नानी ती गुत्तु खवेदी उसास मित्तिड़े। अज्ञानी जीव जीव कर्मों की निजरा करोड़ों भवों में तप त्याग दान पूजा करके करता है। ज्ञानी जीव मन वचन काय को पवित्र करके विशुद्ध करके एकाग्र करके उतने कर्मों की निजरा क्षण भर में कर देता है। ये क्षण भर कह रहे हैं। और आगे भट्टकेर स्वामी वहाँ पर मूलाचार में लिख रहे हैं, सामायिक बलाद योगी क्षणार्धेन छिपे चेयत कर्म जालम महत्तन्ना तपस वर्ष कोटि भी। सामायिक ऐसी चीज है, मतलब आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है
कि सामायिक में निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों की पूर्णता होती है। वो गाथा नहीं उठ रही अभी, उसमें आया है हर तरह की आवश्यक नियम सार में। तो यहाँ तक लिखते हैं कि सामायिक ही प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, कायोत्सर्ग है, क्षमता है, वंदना है, स्तवन है। सामायिक में सारे मूल गुण और उत्तर गुणों की पूर्ति हो जाती है। आप सर्वशाबद्ध का त्याग करके बैठिए तो सामायिक में आरंभरिक विषय का त्याग करके और मन में एकाग्र करके पवित्र विशुद्ध करके बैठिए, उसकी महिमा बहुत है। आत्मा आत्मा प्रभाव नियोग रत्नते ते सतमेव दान तपो दिन पूजा विद्याति से दिन धर्म। तो दोनों आ गए इसमें, ऊपर गिलानी में आ गया। हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग और नीचे व्यवहार मोक्ष मार्ग। दूसरे में व्यवहार से दान तपो दिन पूजा विद्याति से दिन धर्म की प्रभाव। हाँ, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। हाँ नहीं, लेकिन सामायिक से दोनों होते हैं, इसमें तो अलग अलग करना पड़ेंगे। सामायिक की महिमा बहुत है। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी सामायिक की वजह से ऋणमोकार पढ़ करके 9वें ग्रीवक चले जाते हैं। 31 सागर की आयु प्राप्त कर लेते। हो सकता है 6 सम्य दृष्टि पहले स्वर्ग में पढ़ा रहा है। ऐसी महिमा है। मंद कषाय से सामायिक होती है। तीव्र कषाय जीव शांत नहीं रह सकता है, सामायिक में नहीं बैठ सकता है। सम और यम, यम का मतलब होता है आजीवन त्याग। लोगों को बोलते हैं नियम ले लो, बोलते महाराज जी अभी कुछ दिन गले ले रहे हैं, बनिया कहीं के। हाँ, तो त्याग के विषय में कुछ दिन कर रहा है। जिस चीज़ को त्याग करने योग्य समझ रखा है, जो चीज़ है उसको कुछ दिन बाद फिर से ग्रहण करेगा नहीं। आचार्य महाराज की तरह आज पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा क्या नाम है? विद्याधर। अच्छा तो विद्या लेकर के उड़ जाओगे विद्याधरों की तरह? नहीं गुरुदेव, आज से आजीवन सवारी का त्याग, ये कहलाता है यम। ये नहीं कहा कि जब तक पढ़ेंगे हम तब तक वाहन का त्याग। निकट भव्य की पहचान है ये कि वो कोई भी नियम लिया तो छोड़ा तो आजीवन त्याग। अब घड़ी घंटा दिन महीना साल के लिए क्या, सब कुछ त्याग रूप ही धर्म है। त्याग आत्मा का स्वभाव है, ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो नियम में विश्वास रखता है वो, जो यम लेगा वो यम पर विजय प्राप्त करेगा, मौत पर विजय प्राप्त करेगा। मौत की मौत कर देगा वो जो यम लेगा, आजीवन त्याग। तो निगड़ भव्य की पहचान है। वो सोचता नहीं है। इधर तो कई लोगों को एक चीज़ का त्याग कराओगे, भैया इस ग्रंथ के स्वाध्याय तक के लिए कोई चीज़ का त्याग कर दो। हाँ महाराज जी सोचेंगे हम क्या त्याग करना है, कुछ सोच कर देंगे। एक चीज़ त्याग करने के लिए सोचना पड़ रहा है, उसको समय वक्त चाहिए। कम वक्त कहीं के है, सोचने के लिए वक्त चाहिए। त्याग रूपी धर्म है। त्याग से आत्मा ऊर्ध्वगति, आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है। संसार बड़ा है इतना सारा, तुमको एक चीज त्याग करने के लिए सोचना पड़ रहा है। ऐसा है। तो निकट भव्य की पहचान है, वो यम लेता है, आजीवन त्याग। त्याग करना ही है। जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी सुख शांति हो जाएगी, उतनी जल्दी कर्मों की निजरा हो जाएगी, उतनी जल्दी दर्शन मोनि चार तन्मनि कर्म का उपशम से उपशम हो जाएगा। करके तो देखो। त्याग में आस्था नहीं है, नहीं खाने में विश्वास है। हम तो जितना ज़्यादा खा लेंगे, सब थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे ना तो हृष्ट पुष्ट रहेंगे। क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ में सार बचा नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब खाओ जिससे कि शरीर के तत्वों की पूर्ति हो जाए, सारे विटामिन कैलोरियम सब मिल जाए, कैलोरी वगैरह किस किस में क्या क्या है। और सब खा के सब रोगों से घिरे हैं।
आप जितना त्याग करेंगे आपके पास परम पवित्र विशुद्ध वर्गणाएँ आएंगी। इस अवतारिक में आके आत्मसात हो रही हैं। भोजन अकेले से नहीं टिका ये शरीर, वर्गणाएँ भी आ रही हैं। पुरानी वर्गणाएँ निर्जीर्ण होती हैं, नई वर्गणाएँ आकर के आत्मसात होती हैं, तभी शरीर टिका है। खाने अकेले से नहीं टिका। यदि खाने अकेले से टिका होता तो नेमावर में समाधि हुई थी, 108 दिन चली थी शायद। कुछ महीने तो उनने लौकी का पानी की, दाल का पानी की, मुनक्का का पानी वगैरह लिया। बाद में तो मुझे ख्याल शायद 2 महीने तक तो पानी ही पी रहे, अकेले रहे, और फिर पानी भी छोड़ दिया था तो भी महीनों तक समाधि चली। 108 दिन चली। कैसे टिकी रही? आपका विश्वास है खाने से शरीर टिका रहता है? नहीं, वीरांतरा कर्म का शब्द सम होना चाहिए। जितना त्याग करो उतनी सॉलिड वर्गणाएँ आती हैं। आप देखिए ना, अरहंत भगवान के पास जब घातीय कर्म नष्ट होगा तो परमावधारिक शरीर हो गया। अब 8 वर्ष अंतर्मूर्त में किसी ने दीक्षा ली हो और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया हो, और 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु हो, अब 1 कोटि वर्ष पूर्व तक उनको भोजन तो करने नहीं, केवली भक्ति होती नहीं, फिर भी उनका शरीर ज्यों का त्यों टिका रहता है। किसके बल पे है? वीर्यांतर कर्म का क्षय हो गया है। इसलिए परम पवित्र विशुद्ध वर्गणाएँ परम शुभ सूक्ष्म आती हैं। इससे उनका शरीर ज्यों का त्यों टाइट बना रहता है और वो 1 कोटि वर्ष पूर्व तक समोषण में विराजमान रहते हैं। ये त्याग का महत्व है। तो परिणामों में क्षमता रखो, इससे बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं। जिसका भावों का बैलेंस रहता है, समता रहती, शांति रहती है, उसको अनेक रिद्धियाँ सिद्धियाँ हो जाती हैं। अनेक तरह की उसका मनोबल मनोरिद्धि में परिवर्तित हो जाता है, वचन बल वचन रिद्धि में परिवर्तित हो जाता है, काय बल काय रिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। और आप जिस इंद्रिय को वश में रखोगे उसमें रिद्धि हो जाएगी। एक कहानी लौकिक है, दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं आप, कि किसी ने कहा दुर्योधन से, अब तुम मरने से नहीं बचोगे, एक ही उपाय है कि तुम्हारी माँ गांधारी, लौकिक कथा है कि आँखों में पट्टी बांध के रहती है, उस आँखों का संयम है उसके पास में, यदि वो आपको निर्वस्त्र आँख खोल कर देख ले तो आपका शरीर वज्र का बन जाएगा। उसने कहा जी तो अच्छा है, मैं चला जाता हूँ। बस निर्वस्त्र होकर माँ के पास जाने लगा, श्री कृष्ण जी को पता चल गया। अरे उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है तू, माँ के पास जाएगा निर्वस्त्र होकर, कम से कम इतनी 4 अंगुल की लंगोटी तो लगा ले, मर्यादा रख। लगा ली उसने लंगोटी। गया माँ से कहा, माँ यदि तू मुझे जीवित देखना चाहती है तो अपनी आँखों की पट्टी उतार और मुझे देख ले, जिससे कि मैं वज्र का हो जाऊँ। बच्चे के प्रति राग था, उसने पट्टी खोल के देखा तो उस वज्र का बन गया। लेकिन जब युद्ध में गया तो उसी स्थान पर उसको बाण मारा गया जहाँ पर वो लंगोटी लगा के गया था, जो वज्र का नहीं बना था। कहते उससे वो फिर मारा गया। कहानी तो ठीक है, अपने स्थान पर है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस इंद्री को वश में करोगे, जिस इंद्री के विषय का त्याग करोगे, उस इंद्री में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी, आपको वरदान लेने की क्षमता आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। त्याग वो चीज़ है। और क्या होता है निकट भव्य के जीवन में अपन आगे देखेंगे। आज इतने। जा वाणी के ज्ञान ते